बेवफा पति, एक औरत का टूटा हुआ भरोसा। एक छोटे से शहर में रहने वाली संध्या की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक अच्छा घर, सुसंस्कृत परिवार और एक प्यार करने वाला पति। अमित। शादी के शुरुआती दिनों में अमित संध्या को हर छोटी छोटी खुशी देता था। वो उसकी मुस्कान में अपनी दुनिया देखता था, या शायद ऐसा संध्या को लगता था। शादी के 2 साल तक सब कुछ एक सपने जैसा था, लेकिन धीरे धीरे अमित बदलने लगा। पहले जो हर दिन फोन करता था, अब घंटों घंटों गायब रहने लगा। जो पहले हर बात शेयर करता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। संध्या को कुछ अजीब लगने लगा, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया, शायद काम का तनाव होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा कड़वा था। एक दिन संध्या ने देखा कि अमित देर रात तक मोबाइल पर किसी से चैट कर रहा था। जब उसने पूछा तो अमित गुस्से में बोला, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है। उस रात संध्या की नींद टूट गई, और उसके भरोसे की नींव भी। कुछ दिनों बाद जब अमित बाथरूम में था, संध्या का दिल नहीं माना। उसने उसका फोन चेक किया, और जो उसने देखा उससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अमित किसी दूसरी लड़की से प्यार भरी बातें कर रहा था। आई लव यू, तुमसे मिलकर सब भूल जाता हूँ। संध्या के हाथ कांपने लगे, आंसू से आंसू अपने आप बहने लगे। जिस इंसान को उसने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, वही इंसान उसे धोखा दे रहा था। जब अमित बाहर आया, संध्या ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? अमित अमित पहले तो चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं बे। ये शब्द किसी तेज चाकू की तरह संध्या के दिल में उतर गए। उसने सोचा था वो माफी मांगेगा, समझाएगा, लेकिन यहाँ तो सब खत्म हो चुका था। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? संध्या रोते हुए बोली। अमित ने ठंडे स्वर में कहा, परिवार के दबाव में, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। उस दिन संध्या का सब कुछ टूट गया। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसके सपने। वो कई दिनों तक कमरे में बंद रही, खाना पीना तक छोड़ दिया। हर जगह उसे अमित की याद आती, हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस होती। लेकिन एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल और टूटी हुई आत्मा। उस सभी अंदर सब कुछ बदल गया। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ बेवफा इंसान के लिए? क्या मैं इतनी कमजोर हूँ? उसने खुद को संभालने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अपने पुराने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी हासिल की, और सबसे जरूरी, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। कुछ महीनों बाद अमित वापस आया। संध्या, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब संध्या की आंसू में आंसू नहीं थे, सिर्फ आत्मसम्मान था। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, उसी दिन मैंने खुद को पा लिया था। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, और ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मोरल, किसी का धोखा आपकी किस्मत तय नहीं करता। असली ताकत तब आती है जब आप टूटकर खुद को फिर से जोड़ देते हैं।